हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, शर्ट का कटिंग हाजिर आप लोगों के लिए। और कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ रखना है, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे आएगा। और टेबल के किनारे पर लेयर को सीधा कर लेना है। ये कुछ चीजें हैं, ये मैं हर वीडियो में बोलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें बताने से ही आपको याद आती हैं। तो कॉटन या लिनन का कुछ भी बनाने के लिए आया है आपके पास, तो आप उसको पहले पानी में कुछ देर डिप करके श्रिंक कर लें, फिर आप उसको बाद सुखाने के बाद प्रेस करके फिर कटिंग करें, ठीक है। तो शर्ट का जो मेजरमेंट है, यानी कि शर्ट का जो साइज है, पहले मैं आप लोगों से वो रूबरू करता हूं। तो शर्ट की लंबाई है 28.5 इंच, छाती है इसका 41 इंच, कमर है इसका 38.5, और पेट से इसका साइज है 42 यानी कि 42 इंच, और तीरा है इसका 18 इंच, गला है 17 इंच, बाजू है 24.5, और हिप का साइज है इसका 41 यानी कि 41 इंच। तो ये जो साइज है, इस साइज के हिसाब से मैं शर्ट का कटिंग करने जा रहा हूं। तो आप देखें, कॉलर स्टैंडर्ड साइज का है, कफ स्टैंडर्ड साइज का है। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारा एल स्केल होता है, इसको हमने किनारा पट्टी पर इस तरह से सीधा रख लेना है, ठीक है। किनारा पट्टी पर सीधा रखते हुए हमें ऊपर 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देना है। क्लियर? 90 डिग्री का लाइन लग गया। अब हमें इसके बाद इसका जो लंबाई है उसका निशान लगाना है। सबसे पहले यहां से निशान जो है वो हमारा लगेगा 28.5 इंच के ऊपर, क्योंकि 28.5 इसकी लंबाई है शर्ट का। अब कुछ लोग बीच में ये भी बोलेंगे कि आपने सिलाई का मार्जिन नहीं रखा, वो सारा देखो आप आराम से। अब यहां से छाती का निशान कहाँ पे आएगा? तो छाती का निशान है हमारा 41 है छाती, 10.25 आधा इंच हमने माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि 9.25 के ऊपर हमने निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर? ये देखो, इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर देना है आपने। और नीचे बॉटम पर इस तरह एल स्केल को थोड़ा सा तिरछा करना होता है, इससे जो है वो आगे से शर्ट लटकती नहीं है, ठीक है। इस तरह से सिलाई का मार्जिन भी आ गया और नीचे फोल्ड का मार्जिन भी आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये जो किनारा पट्टी है, यहां से 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान, ये पूरा 1.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से किनारा पट्टी से निशान जो है वो लगाने शुरू करने हैं और नीचे बॉटम तक लगेंगे, ठीक है। ये इस तरह से लगेंगे। अब जो हमारा नेक गला, इसका 2.5 इंच डाउन पे निशान जो है वो लग जाएगा। अब यहां से यहां कितना लगेगा? यहां से यहां लगेगा हमारा 3 इंच के ऊपर, ठीक है। ये साइज के हिसाब से होते हैं, कितना लगना चाहिए।
अगर इस वीडियो के ऊपर, पहले तो बहुत बार हो चुका, लेकिन अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे 200 लाइक भी आ गए ना, टारगेट है 200 लाइक आ गए, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो आ जाएगा। क्लियर? ये जो पॉइंट है इसको कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि जब हम कॉलर बैंड के साथ इसको सिलाई करेंगे ना, फ्रंट को गले पे, ये कहीं बड़ा ना हो जाए। छोटा रखोगे उस टाइम आप कटिंग करके बड़ा कर लेना। क्लियर? अब हमारा शोल्डर आ गया 18 इंच, 18 का हो गया हमारा 9 इंच, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 के ऊपर हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा। यहां से डाउन जो है वो तीरा होगा 1.25 इंच पे। ठीक है? ये भी साइज के हिसाब से होते हैं, कितने साइज का कितना रखना है। ठीक है? कईयों का बड़ा भी रखना पड़ता है, कईयों का 2 इंच भी रखना पड़ता है। तो ये किसका 2 इंच रखना है, वो सारी बातें टेक्निकली हैं। मैंने आपको बताया, आप 200 लाइक का टारगेट रख के मैं चलता हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है? अब जिनको सीखना है उनके लिए ये कोई बात नहीं, उन्होंने उंगली इस तरह दबा देना है लाइक। अब हमारा ये जो चेस्ट का पॉइंट है ये है 41 इंच, और 41 का हो गया चौथा हिस्सा 10.25 इंच। क्लियर? 10.25 इंच के ऊपर ये पॉइंट निशान लगाते हुए 1.25 इंच के ऊपर, 1.25 इंच के ऊपर ये निशान लगेगा, और यहां से ये नीचे आएगा 6 इंच के ऊपर। और ये जो 6 इंच वाला निशान मैंने लगाया है, ये पेट और छाती के बीच का शेप है। साइज लेते समय सारे साइज लेने चाहिए आपको। क्लियर हो गया? अब हमारा ये जो साइज है ये है 38.5, 38.5 का हो गया 9.5 और 1 सूत, और यहां से 1.5 इंच। ये थोड़ा फिटिंग में चाहिए शर्ट उसको, इसलिए 1.5 इंच। फिटिंग में नहीं चाहिए तो 1.25 ही रखते, तो थोड़ा फिटिंग में चाहिए इसलिए हमें ये 1.5 इंच लूजिंग रखना पड़ रहा है। अब हमारा जो पेट है उसका वो है 42 का हो गया 10.5, और 10.5 से 1.5 इंच। क्लियर? अब आप बड़े ध्यान से देखना, जिस आदमी का थोड़ा पेट होता है ना, वो भी फिटिंग में पहनना चाहता है मेरे भाई। ये जरूरी नहीं कि सभी लूज ही पहनते हैं, कुछ लोग फिटिंग में पहनना पसंद करते हैं। तो ये ध्यान से देखना इस चीज को। और ये जो हमारा हिप है ये है 41 का चौथा हिस्सा हो गया 10.25, और यहां से 1.5 इंच पे निशान लगेगा। यहां से 1.5 इंच निशान मैं लगाता हूं, आप भी इसी तरह लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5 इंच का निशान का मतलब यह होता है कि 1.5 इंच से कम नहीं आना है हिप पे, हिप के पॉइंट पे 1.5 इंच से कम नहीं आना है मेरे भाई। 1.5 इंच से बढ़ जाए, आधा इंच बढ़ जाए, 1 इंच बढ़ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं आना। ये शेप जहां पे बैठे वहां बिठानी है, इसके अंदर नहीं आना है 1.5 इंच के। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम ये जो हमारा शेप पट्टी है ये हमारा बहुत हेल्प करता है ना? ये हेल्प करता है हमारा शेप लगाने के लिए। तो शेप इस तरह से लगेगा, इसको इसके साथ इस तरह मिला दिया जाएगा। अब ये पोर्शन इस तरह तो मिलेगा नहीं, तो किस तरह मिलेगा? शेप पट्टी को घुमाकर। क्लियर? ये शेप पट्टी को घुमा के इस तरह से लगेगा। क्लियर हुआ? कुछ चीजें हमें खुद एक्सपीरियंस करने से समझ में आती हैं, तो कुछ चीजें हमें फॉर्मूले से समझ में आती हैं, और कुछ चीजें हम सीखते हैं। तो अपना जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का, काम करने का, 24-25 साल हो गए हैं मुझे इस काम में, तो यार मैं अपना एक्सपीरियंस ही तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप
स्किप करते जाओ, किसी और वीडियो में पहुंच गए होगे अब तक, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से यहां तक जितना हमारा ये लाइन है इसका सेंटर ले लेना आपने, ठीक है। सेंटर से आधा इंच आपने इस तरफ एक पॉइंट लगा देना है, और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसको इस पॉइंट से टच करते हुए, वेस्ट वाले पॉइंट, चेस्ट वाले पॉइंट पे टच करते हुए, शोल्डर वाले इस पॉइंट पे टच करते हुए, जहां पे ये बैठे वहां पर इसको अरेंज करके आपने यूं करके इसका बाजू का गोलाई जो है वो बना देना है, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा गले का भी निशान लग गया। तो फ्रंट का जो शर्ट के निशान हैं वो लग चुके हैं। अब इसका कटिंग करने जा रहे हैं। भगवान का नाम लीजिए और कटिंग कीजिए, लेकिन कटिंग यहां से सीधा नहीं होगा, ये इस तरह ऊपर से तिरछा आता है, ये 2.25 इंच वाले पॉइंट के ऊपर, जो यहां से 2.25 इंच वाला पॉइंट लगाया था वहां तक। और मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज क्लियरली बता देता हूं कि जो भी मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें जो इस काम से जुड़े हुए हैं, है ना, और उनको मेरे चैनल के माध्यम से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो सीखें। अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, यहाँ पे सीखने और सिखाने की बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये फ्री फैसिलिटी होती है। 3 चीज़ें आपने किसी भी चैनल पे जिसका भी अच्छा लग रहा है उस पे 3 चीज़ें अवश्य करें। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय देनी है, और जो हमारा बेल आइकॉन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है। वो जब तक नहीं करेंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी नया वीडियो डालेंगे, चाहे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं इस तरफ भी आपका ध्यान लेके जा रहा हूँ। कटिंग तो मैं सिखा ही रहा हूँ आप लोगों को। एनीवे, तो ये हमारा शर्ट का फ्रंट कट चुका है। अब हम बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। तो बैक का कटिंग किस तरह से होगा वो भी आप ध्यान से देखें। इसी कपड़े को इस तरह ऐसे घुमा के यूं बिछा लेना है, क्लियर, पलटी मार लेना है इसका, और यहां से यहां तक जो हमारा फोल्ड है वो कितना रखना है वो आपने चेक करना है। जो हमारे साइज में सबसे बड़ा है, जैसे साइज में इसका पेट जो है वो 42 है, तो 42 का लेके चलेंगे 10.5, 10.5 से 11.5, 12.5, ये अप्रोक्सीमेटली यहां तक बैठेगा, यहां से यहां तक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नजरअंदाज नहीं करनी है। आपने मेजरमेंट, आपने तरीके से चलना है। ये जो कपड़े की फॉल है ये जहां पे बैठेगी वहीं पर आपने इसको फोल्ड करना है, क्लियर। तो ये हमारा कपड़ा जो है वो बिछ चुका है। बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। तो बैक का कटिंग करने के लिए ये जो हमारा फ्रंट है इसको इसके ऊपर इस तरह से आपने बिछाना है। एक ने कमेंट किया हुआ था कि इसका हमें बिछाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे भाई अब आराम से देखना, ठीक है। अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हो, वीडियो तो तभी देख रहे होगे अगर आपने बेल आइकॉन को भी साथ में क्लिक किया होगा, है ना, आपके पास तभी नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा। एनीवे, अगर आप हो वीडियो को देख रहे हो तो ये देखो, ये जो हमारा फ्रंट है इसको हमने बैक वाले कपड़े को फोल्ड करके
आधा इंच ऊपर इस तरफ कर देना है। ये जो हमने नॉच लगाए थे ना, ये जो नीचे और ऊपर गुटका 1.25 इंच का, यहां से 1.25 इंच है ना, उसको आपने आधा इंच ओवरलैप कर देना है, इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देना, बाहर को निकाल लेना है। क्लियर? ये जो हमारा ऊपर शोल्डर वाला डाउन वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, यहां पर आपने एक हल्का सा निशान लगा देना है। बहुत सिंपल है बैक का कटिंग, केवल आपने समझा नहीं, आप स्किप कर गए होगे, कोई बात नहीं। ये यहां पर हल्का सा निशान लगाना है, शोल्डर जहां पे डाउन किया हुआ है, और इस निशान के ऊपर, और ये जो फोल्ड है इस कपड़े के, जो नीचे वाला कपड़े का फोल्ड है ये वाला, इस फोल्ड पर एल स्केल को सीधा रखते हुए ये जो निशान है हमने लगाया अभी शोल्डर का, यहाँ पर 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो आपने लगा देना है। सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहां से हमारा जो तीरा है वो है 18 इंच, 18 का हो गया 9, आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9.5, ये इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यूं करके, क्लियर हो गया। अब यहां से ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसका शेप ऊपर से इस तरह से मत बिठा देना, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन के साथ हमारा इस तरह से कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए यूं करके, ठीक है। इस लाइन पे कर्व देना है, कोई हमने फ्लाई का गुलाई नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा बैक का निशान, बस इतने ही होते हैं। आराम से करो, आराम से समझो। अब बैक का जो कटिंग है वो इस तरह से, ये जो आपने निशान लगाए हैं इन निशान के ऊपर आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। सिंपल, बैक में तो ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए, है ना। वो शायद इसीलिए आई होगी, आपने शायद वीडियो स्किप करके देखा होगा। जल्दी सीखने के चक्कर में क्या होता है कई बार कि आदमी थोड़ा भागम भाग में रहता है और जल्दी सीखने के चक्कर में थोड़ा जल्दी सीख जाता है, फिर बाद में डाउट आ जाते हैं, फिर वो सोचता है वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, तो वीडियो निकल गया होता है ना। और ये जो घेरा है इसको हमने फ्रंट के साथ ही कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पर इसको अब सीधा भी करना है 90 डिग्री पे। ये जो हमारा आधा इंच हमने डाउन किया था फ्रंट को, यहाँ पर हमने इस तरह से कम कर देना है। क्लियर? और यहाँ पे अगेन हमारा ये जो नॉच है यानी कि गुट का सेंटर का आ जाएगा, और ऊपर भी यहाँ पे सेंटर का गुट का नॉच जो है वो आ जाएगा। नॉच, गुट का, कट, जो मर्जी बोलो, मतलब वही है। क्लियर? अब ये हमारा फ्रंट और बैक कटिंग करने के बाद इस तरह से घुमा लेना है दोनों को इकट्ठे, और ये जो हमने लाइन लगाई थी लंबाई की, यहां से आधा इंच ऊपर इस तरह से आपने अपनी कैंची की हेल्प से ये जो कर्व है ये इस तरह से लगाना है, ठीक है। अगर आप सक्षम हो इस तरह से सीधा कैंची से गोलाई बनाने के, तभी आप करना, अदरवाइज पहले आप चौक से निशान लगा लेना, ठीक है। इसको फ्रेंच कर्व भी अमेरिकन कट भी बोलते हैं, और इसको यू कट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा बाजू कटिंग करना है, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है। तो बाजू किस तरह से कटिंग होगा, बड़े आराम से देखना, यहां से इस तरह से, ठीक है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है आपने, ऊपर से ज्यादा नीचे से कम, ठीक है। वो क्यों करना है, क्यों इस तरह का करना है, वो मैं ऊपर लिंक आप देख रहे हो, वहां पर लिंक आ गया है, ठीक है। तो वहां पर आप चेक कर लो इस वीडियो को कि बाजू का कटिंग किस तरह से किया जाता है, उसमें मैंने डिटेलिंग में बता दिया हुआ है। अगर हर बार मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो फिर वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। तो ज्यादा बेटर है, अगर आपको बाजू कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो ये ऊपर आपका लिंक आया था, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। ये बाजू की कटिंग का है। एनीवे, ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है, 1/4 ऑफ चेस्ट, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा यहां, और थोड़ा सा प्लस होना चाहिए किनारा पट्टी छोड़कर, और यहां से 6.25 जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से हमारा कपड़ा जो है वो डायगोनल ऑन बायर्स
ऑन बायस बोलते हैं इसको, इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारा 90 डिग्री का लाइन जो है इस शेप फोल्ड के ऊपर एल स्केल को रखते हुए 90 डिग्री का लाइन जो है वो लग जाएगा। अब यहां से आ जाएगा हमारा ये 3.25 इंच, ठीक है, साइज के हिसाब से। और ये जो है हमारा ये है टोटल हमारा 10-25, ठीक है। तो ये 10-25 के ऊपर हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि छाती का जो साइज है वो है 41 का चौथा हिस्सा हो गया 10.25 इंच। बाजू की जो लंबाई है वो है 24.5, तो 24.5 यहां से इस तरह पकड़ लेना है, ठीक है। अब 24.5 को 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि 23 इंच के ऊपर हमने निशान इस तरह से लगा देना है, ठीक है। अब अगेन सेम क्या करना है, ये जो हमारा एल स्केल है इसको यहां पर रखते हुए फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री रखते हुए इस निशान के ऊपर रखते हुए, ये जहां पे 3 इंच लिखा हुआ है, 3 इंच 4 इंच 5 इंच ये एल स्केल के ऊपर निशान लगे होते हैं, यहां से 2 सूत ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है। और इसको एल स्केल को इस तरह घुमा के उस निशान के ऊपर आपने टच करते हुए इस तरह से लाइन जो है वो लगा देना है। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया। अब हमारा जो यहां से 6 इंच का निशान आ जाएगा और यहां से हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ हम यहां पर इस तरह से निशान जो है वो लगा देंगे। क्लियर? ये आ गया, समझ में आ गया। बाजू का कटिंग के लिए मैंने बताया था आपको कि जो लिंक है वो मैंने डाला हुआ है, आपने चेक कर लेना, आपने चेक करना होगा अगर तो, ठीक है। तो ये इसका और इसका हाफ ले लिया और इसका हाफ ले लिया और इसका हाफ ले लिया, यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। पूरी लाइन का हाफ लिया, फिर इसका हाफ लिया, फिर इसका और इसका हाफ लिया। क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हुआ तो अच्छे से समझो मेरे भाई। बाजू का कटिंग आप इस तरह से अगर जान लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। क्लियर? ये आपको अच्छे से समझना है। यहां से ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां से आ जाएगा हमारा 0.25 इंच, इसके ऊपर एक निशान लगाना है। यहां से ऊपर निशान लगाना है ½ इंच पे, यहां से ऊपर निशान लगाना है 2 सूत पर, और हमने सीधा कैंची को पकड़ना है और इन निशान की तरफ यहां से शुरू करते हुए इन निशान की तरफ हमने इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखो, सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन निशान को टच करते हुए हमने कटिंग कर देना है। क्लियर? इजी मेथड। इससे सिंपल मेथड और क्या बताऊं मेरे भाई? बताओ। घोल के तो पिएगे नहीं, है ना? घोल के पीने से कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग बुद्धि लगाने से ही आता है। क्लियर? ये हमारा यहां से इस तरह से नीचे जो है ये इस तरह कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी नॉच आ जाएगा सेंटर का, यानी कि गुटका आ जाएगा। और ये जो हमने शेप पट्टी का शेप दिया हुआ है ये इस तरह से आ जाएगा। अगर उसको फिटिंग में नहीं चाहिए होता तो शायद मैं स्केल का इस्तेमाल करता, शेप पट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए शेप पट्टी का इस्तेमाल किया है ताकि उसको थोड़ा सा फिटिंग में हर चीज फील हो। ठीक है? यहां से कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है और ये पार्ट को मैं इस तरफ घुमा लेता हूं। ठीक है? थोड़ा सा राइट हैंड से मेरे को थोड़ा कंफर्ट रहता है, इजी रहता है। अब इस तरफ से, ये जिस तरफ ओपन एरिया है ना, यहां से 1.25 इंच नीचे, यहां से 1.25 इंच नीचे इस तरह से हमने एक निशान जो है वो लगा देना है। सेंटर वाले पॉइंट से 2 सूत आगे, सेंटर वाले पॉइंट से 2 सूत आगे, और ये जो इस तरफ पॉइंट है यहां से ऊपर की तरफ 2 सूत। ये पॉइंट भूलने नहीं है, ये दिमाग में छाप लो। ये जो है 4 लेयर होती हैं कपड़े की, 2 लेयर के बीच में हमने इस तरह से अपनी जो कैंची है उसको इस तरह रख के इन निशान की तरफ हमने फिर से इस तरह कटिंग करना है। ठीक है? इस तरह ऐसे घुमा के आपने चलते जाना है उन निशान की तरफ। आपने उन निशान की कटिंग को की तरफ कैंची को चलाना है और बाजू का कटिंग अपने आप हो जाएगा। हाजिर है आपके सामने। ठीक है ना? अब ये तरीका है, ये मेथड है, ये कैलकुलेशन है, ये एक्सपीरियंस है, तुक्के नहीं है मेरे भाई।
तुक्के मत चलाना इधर। जो लोग तुक्के बांट रहे हैं ना यहाँ पर, वो जो लोग उन वीडियोस को देख के सीख रहे हैं वो वैसे ही काम करेंगे और उनके काम के रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, है ना। तो मैं किसी को गलत नहीं कहने आया, जिस मर्जी का सीखो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब ये वाला जो बैक है, यहां से 3 सूत नीचे से इस तरह से करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या है कि बैक साइड पे बाजू पे किसी तरह का झोल नहीं आता है और ना ही कपड़ा पीछे से फूलता है बाजू के पास। बैक पे ध्यान से देखना, शर्ट्स को जहां पे बैक होता है, बाजू की साइड्स होती हैं, वहां पर जो अंदर को मार्जिन है वहां पे थोड़ा सा फूला हुआ अगर आता है तो ये निकाल दो। ठीक है, ये हमारा बाजू का कटिंग हो चुका है। मैं आपको बाजू खोल कर एक बार दिखा देता हूं। ये रहा बाजू। ठीक है, अब आप आराम से देखो बाजू को। ये फ्रंट का पोर्शन आ गया, ये बैक का आ गया। इजी मेथड है, ज्यादा सोचना नहीं है। परफेक्ट बाजू कटेगी इस तरह से, चाहे आप कैलकुलेशन जितनी मर्जी बिठा लो। ठीक है, और ये बहुत आसान तरीका है बाजू की कटिंग करने का। अब हम तीरा कटिंग करेंगे, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो अभी मैंने कपड़ा बिछा लिया है, तीरे का कटिंग करने जा रहे हैं। तीरे का ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है, ये करना है हमने। हमारा तीरा है 18 इंच, 18 का हो गया आधा 9 इंच और 1 इंच प्लस, यानी कि 10 इंच हमने ये कपड़ा फोल्ड करना है। और ये कपड़ा सीधा ही रखना 90 डिग्री पर, इसको टेढ़ा मत करना। ठीक है, ये लंबाई में करता है तीरा, इसलिए इसको टेढ़ा मत करना। ये हमारा कपड़े का फोल्ड आ गया यहाँ पर। और ये जो एल स्केल है, इसका काम फिर से चालू हो गया। ये काफी देर से साइड में बैठा हुआ था। अब हमने ये जो फोल्ड है यहाँ पर इस तरह से एल स्केल को सीधा रखते हुए 90 डिग्री पे जब तक ना बैठे, आप इसकी एडजस्टमेंट करते रहना। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी हो सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। हमारे काम में एक सूत का फर्क होता है, आधा इंच का फर्क। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है ये सारी चीजों का। यहां पर 90 डिग्री का इस तरह से लाइन लग जाएगा। अब हमारा जो तीरा है, इसका साइज के हिसाब से इसका तीरा बैठेगा 5 इंच के ऊपर। ठीक है, किसका किस साइज के ऊपर बैठेगा तीरा, कितने साइज का तीरा कितना रखना है, ये जरूरी नहीं। किसी का 5 इंच डालो, किसी का 5.25, किसी का 5.5। तुक्के लगाते रहो, तुक्के बांटते रहो। बांटने वालों, मेथड, फॉर्मूला, तरीके से करना है सारा कुछ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चीज मत सिखाओ किसी को, क्योंकि आप गलत सिखा रहे हो। अगर आपको वाकई में ही परफेक्टली पता है तब आप अपनी बात शेयर करो। इसके अलावा ये जो चीजें हैं, इनको बारीकी से समझने वाली चीजें हैं। ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं फॉर्मूले मेरे भाई, ये बहुत पहले से बने हुए हैं जिन लोगों ने इस शर्ट्स को बनाया था, इन्वेंट किया था। तो ये तरीके हैं, ये फॉर्मूले एक्सपेरिमेंट उस समय हुए थे। अब हमने क्या करना है, यहां से यहां तक हमारा जो शोल्डर है इसका आ गया 9 इंच, आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया, 9.5 पे निशान लग गया। अब यहां से यहां तक भी हमारा निशान जो है वो 9.5 इंच के ऊपर लग गया। ठीक है, ये लाइन को आपने इस लाइन के साथ फीकी सी लाइन लगा के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये बॉक्स बन गया, आपका डिब्बा बन गया। अब इस डिब्बे के अंदर हमने अपनी ड्राइंग करनी है। ड्राइंग क्या करनी है, नेक हमने फ्रंट का कितना रखा था, आपको नहीं याद रहता क्योंकि आपने स्किप किए हुए हैं वीडियो। यहां से आ गया 3 इंच के ऊपर। ठीक है, हमने फ्रंट का भी 3 किया था, चेक कर लेना जाके। और यहां से यहां तक आएगा हमारा 1.25 इंच और 1 सूत। ये भी फॉर्मूला है, अपने मर्जी से थोड़ी कर रहा हूं मैं। ये 1.25 इंच और 1 सूत, मैंने बहुत वीडियो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 2 इंच पे काट दो जी। क्यों 2 इंच पे काट दो, तरीका बताओ क्यों 2 पे।
वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है कि उनको नहीं पता इस चीज के बारे में। होना चाहिए। यहां से 1.25 हमने फ्रंट का किया था, यहां पर इसका भी 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। और इस लाइन को इस लाइन के साथ हमने पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। ठीक है। अब यहां से ये जो हमने सीधी लाइन लगाई थी उस वाले पॉइंट से आधा इंच बाहर इस तरह से एक निशान लगेगा और यहां से एक जो लाइन है इस तरह से मिला दी जाएगी। क्लियर हुआ आपको? ये टेढ़ा ही कटेगा, ये सीधा नहीं कटेगा। अगर आप चाहें तो आप शेप पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप शेप पट्टी की हेल्प के साथ भी इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। ठीक है। ये लाइन का पीरियड छोटा है, ज्यादा शेप देने का जरूरत नहीं होता, बाजू के साथ बैठ जाता है। आप सीधा भी कर सकते हो। ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसको इसके साथ हमने इस हिसाब से रखना है कि ये जो हमने नेक का कर्व देना है उसकी गोलाई यहां पर इस तरह से बैठे। क्लियर हो गया आपको? और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसका जो कटिंग है, जो हमारा ये जो तीरा है, इसको इस तरह से कटिंग कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से वाकई में कुछ सीखने को मिला है ना मेरे भाई, तो ईमानदारी दिखाना यार, है ना। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक करने के लिए मैं क्यों बोलता हूं, अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर लाइक करने के लिए इसलिए कहता हूं कि ये वीडियो किसी और जो पर्सन सीखना चाहता है काम फ्री में, उसको भी ये वीडियो रिकमेंड हो जाए। आपके लाइक से मुझे कोई करोड़ों रुपए नहीं आ जाने हैं। आपके लाइक से केवल और केवल मेरा वीडियो जो है वो किसी और तक पहुंचेगा। ये मेथड है यूट्यूब का। ठीक है। अब हमारा यहां से इस तरह से नॉच आ गया सेंटर का, यहां से भी नॉच आ गया सेंटर का। और ये हमारा फ्रंट, बैक और बाजू का कटिंग हो चुका है तीरे का। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और जिन लोगों को डिटेल में समझ में आ गया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। जो भी आपको इस वीडियो के जरिए कहना है आप मुझे लिख सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हां, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।